चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह के थॉट्स में आपके पर्सन आज देर रात उलझे पड़े हैं या उलझी पड़ी हैं, इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। फोकस आपको बनाना होगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। अगर इनकी एनर्जीज कुछ पॉजिटिव आती है तो उसके बेस पर, और नेगेटिव आती है तो उसके बेस पर मूव भी यहाँ पर देखे जाएंगे। तो क्या करना है, अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी कमेंट बॉक्स में उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके आपको सेंड करनी होगी। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स को लेकर बन रहे हैं डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है आपका बर्डन, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी इंटेंसिटी। मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर ना लगातार यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर ना सिर्फ एक बार होकर रह गया या फिर एक बार होकर बहुत देर बाद आ रहा है, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर जो प्रेशर है ना व्यूअर्स, वो लगातार आ रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, सभी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। आप अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तो आपको सभी सवालों के यहाँ पर बेसिकली जवाब मिल जाएंगे। चलिए हैंड टू हैंड देख ही लेते हैं ताकि ना मैं भी ना भूलूं कि यहाँ पर सवाल क्या बना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह का बर्डन है जो व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात काफी ज्यादा फील हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका ये भी आपका एयर एलिमेंट है, 5 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली देखो व्यूअर्स, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है ना आपके पर्सन को, वो उन लोगों का आ रहा है जो जिन लोगों की बातों में कभी एक वक्त पे आपके पर्सन चला करते थे या चला करती थी, या जिनकी बातों में आपके पर्सन को चलना बड़ा पसंद था। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि ये लोग ना आपके पर्सन के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिए हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो लोग भी हो सकते हैं जिन लोगों ने कभी एक वक्त पे आपको आपके पर्सन से दूर करा था। तो यहाँ पर उन लोगों का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर इस लेवल पर यहाँ पर व्यूअर्स चढ़ रहा है, जिसके चलते अब ये चीजें ना आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं और आपको ढूंढने के लिए भी इन्हें मजबूर कर रही हैं। तो इनके ऊपर ना प्रेशर जो है व्यूअर्स, वो एक तरफ से नहीं आ रहा। एक तरफ तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी बातें, चाहे वो आपके खिलाफ हो चाहे अपने फेवर में हो, वो चीजें जो फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। और दूसरी तरफ जितना आपको ढूंढा जा रहा है, जितना यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि चलो यहाँ नहीं तो वहां जमेगी, तो वहां पे आपके बारे में कुछ खैर खबर नहीं, आपके बारे में कुछ अता पता नहीं। तो आपके पर्सन इन सब चीजों का बहुत ज्यादा व्यूअर्स बर्डन लेने लगे हैं या लगी हैं, और ये चीजें अब आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इवन फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं। तो ये चीजें, ये स्थिति बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है आज देर रात, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका क्रिएटिविटी, टॉरस की एनर्जी है ना, आपका ट्रस्ट, ये आपका वाटर एलिमेंट है। तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना आप इस इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत कुछ आपने करा। एज एन आप इनकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे। और आप बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है कि अगर सपोज आप हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ पर घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे थे। अगर आप वर्किंग है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आप उस तरह से चीजों को फाइनेंशियली वाइज इनकी हेल्प कर रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपने जिस तरह से इनकी जिंदगी को यहाँ पर क्रिएट करा, इनकी लाइफ को आपने निखारा, इम्प्रूव करा, और फिर भी यहाँ पर आपके पर्सन ने आप पर ही भरोसा नहीं करा। वो चीजें आज आपके पर्सन को काफी ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ना शर्मिंदगी सी महसूस करा रही हैं। वही सभी चीजें आज रात आपके पर्सन को उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है, मुझे जिस पर यकीन करना था, जिस पर भरोसा करना था, मैंने उस पर भरोसा करा नहीं। और जिन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं करना था, उन लोगों पर भरोसा करके मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा यहाँ पर तितर बितर कर दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स। देखो वही चीजें कि आप इस इंसान को अब एक एक उस तरह के इंसान के तौर पर दिख रहे हो या देख रहे हैं ये पर्सन, जहाँ पर ना आपने
हर तरह से इस इंसान की हेल्प करी, हर तरह से आपने इन्हें प्रोटेक्ट करके चला। आपका ऑरा, आपका यूनिवर्स डिवाइन से जैसे कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल होना, ये सभी चीजें इन्हें डिफेंड कर रहा था, ये सभी चीजें इन्हें प्रोटेक्ट करके चल रहा था। लेकिन इनकी आंखें उस वक्त पे व्यूअर्स देख ही नहीं पाई इस चीज को। इनकी आंखों पर जैसे मानो उस वक्त पे पट्टी बंधी हुई थी क्या। ये सभी चीजें ना आज देर रात व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन को आप पर फिर से यकीन करवा रही हैं। फिर से इनका दिल आप पर यकीन करने का कर रहा है, या इनका दिल अगर इन्होंने कभी एक वक्त पे आपको उन लोगों की बातों में आकर ना ब्लॉक करा था, तो ब्लॉक से अनब्लॉक करने का कर रहा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को आपकी हर वो क्वालिटी याद आ रही है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ना कुछ बेहतर हो रहा था। तो आपको ये चीजें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि मैंने इसकी लाइफ में क्या करा और इसकी लाइफ में क्या उस चीज से बेहतर हुआ। तो ये चीजें आपको, जैसे सपोज कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपने ना थोड़ा इनका ड्रेसिंग सेंस चेंज करा, आपने इनके बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, आपने इन चीजों में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाए हैं। और वो इम्प्रूवमेंट का कहीं ना कहीं इन्हें बेनिफिट भी मिला है। तो उस तरह से, तो मैंने तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी का तो भाई देखो आपको भी पता है। यहाँ पर आपके पर्सन को आपने फायदा बहुत दिया है, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका कंडीशनिंग एंड आपका है लेट गो। तो ये हो गया आपका कैप्रिकॉर्न और आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली एक वक्त पे ना आपके पर्सन आप के साथ के रिश्ते में बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ऐसा जैसे कि मानो इन्होंने यहाँ पर ये सोच कर रख रखा हो कि भाई तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना है, मेरे मन मुताबिक चलना है, मेरी उंगलियों पर नाचना है। मतलब एक नार्सिसिस्ट सोच आपके पर्सन की बन गई थी कि मतलब यहाँ पर अगर तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो खूबियां हैं, मेरी यहाँ पर पर्सनैलिटी ऐसी है। और इस बेस पर, उस बिहाफ पर आपके पर्सन ने आपको लगातार बांधने की व्यूअर्स कोशिश करी। लेकिन अब यहाँ पर ना आपने बजाय इनके हर टर्म्स और कंडीशन में अपने आप को बंधे रखने के, आपने इस रिश्ते को, इस इंसान को लेट गो कर दिया। तो आज देर रात आपके पर्सन के दिल में ये चीजें भी काफी ज्यादा चल रही हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। वो पहले भी तो मेरे लिए यहाँ पर करा करती थी या करा करती थी, या उसे क्या फर्क पड़ता अगर मैं उसे यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी। कम से कम इसके साथ तो थी, या कम से कम वो मेरे साथ तो था। तो ये चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस कर रही हैं। इवन इन्हें ये चीजें समझा रही हैं कि यहाँ पर आपको ना कंट्रोल में रखना, शर्तों में बांधना इतना आसान नहीं है। तो ये चीजें आज रात आपके पर्सन के दिल में है व्यूअर्स। थ्री ऑफ पेंट्स एंड बॉटम में आपका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका इरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनके दिल में आज देर रात ये चीजें चल रही है कि उसके लिए ना मेरे कहे अनुसार मुझे देना, मेरे लिए करना वो स्वीकार नहीं हुआ, जितना उसका ना मेरे को पीठ दिखाना, मेरे अलग अगेंस्ट जाकर फैसला लेना उसके लिए आसान हुआ। तो ये चीजें आपके पर्सन को देखो व्यूअर्स आप पर गुस्सा भी यहाँ पर दिला रही है। तो आज देर रात आपके पर्सन आपसे काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा नाराज, उस तरह की मेंटेलिटी या सोच में भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, ठीक है। एज एन क्योंकि ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं, या समझ पा रही है कि अब आपकी लाइफ के जो भी फैसले जो कभी इनके मुताबिक हुआ करते थे, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे, अब आपकी लाइफ के वो सभी फैसले ना तो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, ना आपके ऊपर इनके फैसले किसी भी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो इन्हें ये चीजें व्यूअर्स थोड़ा खटक रही हैं, ये चीजें आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने कभी भी इंसान के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। आपके जो भी हार्ड वर्क थे ना, आपकी लाइफ का जो भी एक्सपेंशन था, जो भी कामयाबी थी, उसमें आप इस इंसान को जरूर से रखा करते थे, या ये इंसान जरूर से हुआ करते थे या करती थी। मतलब एक गिविंग एनर्जी में आप हमेशा रहते थे, वो
चीज़ें ये पर्सन मिस भी कर रहे हैं और वो चीज़ें अब इन्हें नहीं मिल रही हैं, तो उन चीज़ों से आपके पर्सन को आज देर रात गुस्सा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चढ़ रहा है। ये पर्सन उन सब चीज़ों से आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं और इन्हें लग रहा है जैसे मानो आप इनके हाथों से छूटते जा रहे हो, आज़ाद होते जा रहे हो। आपको कहाँ तो इस इंसान का एडिक्शन था और कहाँ यहाँ पर इस इंसान को आपका एडिक्शन होता जा रहा है। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर ना आज देर रात चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है? किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड आपका है अवेयरनेस। तो ये आपका स्कॉर्पियो और ये आपका कैंसर, कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। तो इन्हें ना यहाँ पर इवन आज देर रात आपको लेकर ये चीजें भी समझ में आ रही हैं, जागरूक हो गए हो आप, अवेयरनेस आ गई है आपके अंदर कि भ्रम क्या है और रियलिटी क्या है। एजन कल तक आप इनके कंट्रोल को ना यहाँ पर प्यार समझ बैठे थे या प्यार समझ बैठी थी और उसी रीजंस के चलते ना जैसे ही आपको कह रहे थे या कह रही थी, जैसे ही आपको चला रहे थे या चला रही थी, आपको हर चीजें मंजूर थी क्योंकि आपको इन्होंने भ्रम में रखा और आप उस भ्रम में जी रहे थे या जी रही थी। और आज देर रात आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है कि आप उस भ्रम से बाहर निकल गए हो। आपका उस भ्रम से बाहर निकलना कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सिर्फ केवल आपको अवेयर कर रहा है, इन्हें भी तो अवेयरनेस उस चीज की दिला रहा है कि ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स गलत तो थे, गलत पैटर्न ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे या कर रही थी और वो गलत पैटर्न कहाँ से आया, उस गलत पैटर्न का अब इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस गलत पैटर्न को सुन सुनकर अब ये फेडअप हो गए हैं या हो गई हैं, वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। मतलब देखो क्या था ना कि आप यहाँ पर प्यार में थे, आप इस इंसान का साथ चाहते थे, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये मुझसे क्या करवा रहे हैं या क्या करवा रही हैं। आपको हर चीज़ें ये लगती थी कि मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो आप इस रीज़न्स के चलते करते थे, जो कि सही है, जो कि किसी भी रिश्ते को हेल्दी बनाता है। लेकिन इस इंसान का यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने जैसे कि बोला, थोड़ी सोच ऐसी बन गई थी औरों के प्रभाव में आकर, औरों की बातों को सुनकर कि यहाँ पर भाई वो जो तेरे लिए कर रही है या कर रहे हैं ना, वो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसे करना है और फिर उसके अलग भाई तुम उस लायक हो, उस कैपेबल हो। तो यहाँ पर अगर इल्यूजन आपका हटा, भ्रम आपका टूटा, तो भ्रम आपके पर्सन का भी यहाँ पर टूट रहा है, वो सोच आपके पर्सन की बन रही है या वो हालत अब आपके पर्सन की यहाँ बन रही है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम की एनर्जी जजमेंट अगेन आया है। तो ये ही चीजें आज आपके पर्सन को कुछ उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है कि भले इन सब चीजों की माफी आपने दे दी हो या आप दे दो, लेकिन भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन इन्हें इन सब चीजों की माफी नहीं देंगे। इन्हें यहाँ पर इन सब चीजों का जजमेंट यहाँ पर सुनाएंगे और वो जजमेंट यहाँ पर ना बेसिकली ये है कि रहो उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों को तुमने यहाँ पर हद से ज्यादा प्रायोरिटीज देकर सच्चे प्यार को तुमने पीठ दिखाई, उसके प्यार को तुमने ठोकर मारी। तो इन चीजों को लेकर आपके पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं या हो रही हैं और ये अवेयरनेस आपके पर्सन को व्यूअर्स ना सिर्फ केवल अफसोस में लेकर जा रही हैं, ये अवेयरनेस आपके पर्सन को आज देर रात आपको खोने का दर्द क्या है या अब जैसे कि अब जब जज करा जाता है तो कैसा फील होता है, जब छोटी-छोटी बातों में कमियां निकाली जाती है तो कैसा फील होता है, उस तरह की चीजों को लेकर भी इन्हें यहाँ पर जागरूक कर रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये इंसान जो खुद करने वाले थे या वाली थी, आज यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये सब चीजें जब हो रही है ना, तब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अफ़सोस में और दुःख में यहाँ पर अपने आप को यहाँ पे बेसिकली पा रहे हैं या पा रही हैं। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है आपका क्लींजिंग टू द पास्ट एंड आपका द सोर्स। तो ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन सभी चीजों को सोच कर, कैलकुलेट करके और इवन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके आपके पर्सन अपने पास्ट को क्लींस करने की, उसका प्रायश्चित करने की इच्छाएं अपने दिल में आज रात रख रहे हैं या रख रही हैं। एज एन इनके दिल में इसी तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा माध्यम चुने, ऐसे किस माध्यम के बेस पर ये अपने उस पास्ट के करे गए कर्मों से आजाद हो पाएंगे या मुक्त हो पाएंगे या हो पाएंगी, एज एन उन सब चीजों से कैसे ये फ्री हो पाएंगे। क्योंकि इनके मन में व्यूअर्स अब ये डर भी यहाँ पर आ गया है कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना आपके साथ गलत करा, इसी रीजंस के चलते इन्हें ऐसे लोग मिले, इसी रीजंस के चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी, इट मीन्स कि आगे भी अगर ये किसी रिश्ते में जाते हैं या जाती है ना, तो वहां पर भी इन्हें ऐसे ही रिश्ते मिले जैसे ये एक वक्त पे आपको लेकर बन गए थे, जैसे एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ यहाँ पर बर्ताव रखा। तो एक मन में इनके आज देर रात इन्हीं सभी चीजों की कैलकुलेशंस यहाँ पर एक डर के रूप में डेवलप हो रही है। और इसी रीजंस के चलते आज देर रात इनके दिल में ना किसी तरह से अपने उस पास्ट को क्लींस करने के लिए प्रायश्चित कैसे करा जा सकता है उन सब चीजों का, वो कैलकुलेशन चल रही है। उसका सोर्स क्या हो सकता है, उसका क्या माध्यम बन सकता है, वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका फोर ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ऑब्वियसली इन्हें क्योंकि उसका कोई सोर्स, कोई माध्यम नहीं दिख रहा, हर तरह से ये उस मामले में ना अपने आप को कम ही यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। उसी रीजंस के चलते आज देर रात ये बेचैन ज्यादा हैं। उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स खुद पर भी तरस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। जैसे कि क्या होता था ना, अभी तक आपके पर्सन विक्टिम मेंटेलिटी में पहुंच जाते थे या पहुंच जाती थी कि भाई ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ। उस बेस पर ये पर्सन बेसिकली अपने हाथ पे हाथ झाड़ लेते थे या झाड़ लेती थी। अब आपके पर्सन वो चीजें भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, और यही चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आज देर रात ना सोने नहीं दे रही, यहाँ पर रेस्ट लेने नहीं दे रही हैं। यही चीजें आपके पर्सन को खुद पर तरस भी खाने नहीं दे रही हैं। तो ये चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पॉलिटिक्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका अबेंडेंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। या तो इस इंसान ने यहाँ पर अपनी लाइफ में पैसा पाने के चलते यहाँ पर ना पॉलिटिक्स आपके साथ खेली, या फिर यहाँ पर ये पर्सन खुद किसी की पॉलिटिक्स के इस कदर शिकार हो गए या हो गई, जिस रीजंस के चलते आज देर रात आपके पर्सन का ये हाल बेहाल हुआ पड़ा है। आपके पर्सन की सोच में जिस रीजंस के चलते इस तरह के थॉट ज्यादा देखे जा रहे हैं कि क्या इन्होंने आस्तीन का सांप पाल लिया था, या क्या यहाँ पर इन्होंने आपकी जिंदगी में आस्तीन के सांप की तरह अपना रोल अदा करा। देखो, ये इंसान किसी भी कॉज पर ऐसा इतना बुरा नहीं चाहते थे या चाहती थी जितना बुरा यहाँ पर ना हो गया, जितना बुरा यहाँ पर बेसिकली इनके हाथों से हो गया। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये किसी के शिकार जरूर से हुए हैं। हालांकि अब उन लोगों की बातें सुन सुनकर ये खुद फ्रस्ट्रेट, खुद फेडअप यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं व्यूअर्स, या हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि लालच इनका भी था, इस चीज को भी नहीं नकारा जा रहा कि पाना तो इन्हें भी पैसा था, अबेंडेंस थी, स्टेबिलिटी थी, नेम फेम था, ये इन्हें भी पाना था। अगर ये ना पाते तो ये किसी की पॉलिटिक्स में कैसे ही फंस जाते। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस डेवलप हो रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स है एंड आपका टू ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर करे तो करे क्या, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा जगलिंग मोड में आपके पर्सन व्यूअर्स पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। एक तरफ तो आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाएं दिल में, मन में डेवलप हो रही हैं, तो एक तरफ यहाँ पर उन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों से बाहर कैसे आया जाए। क्योंकि अगर उन लोगों ने यहाँ पर आपके पर्सन के साथ पॉलिटिक्स खेली है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से तो आपके पर्सन पर उनके थ्रू ना तरस नहीं खाया जाएगा। और यही चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात
काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में, जगलिंग एनर्जी में यहाँ पर व्यूअर्स पहुँचा रही है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर आज रात की बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका कंट्रोल एंड आपका साइलेंस। बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा जा रहा है। बहुत ज़्यादा शांत रहकर चीज़ों को मैच्योरिटी के वे में लेकर चलेंगे, उस तरह की सोच यहाँ पर बिल्ड करी जा रही है। एज़ एन अब यहाँ पर इस रिश्ते में किसी भी तरह की इमैच्योरिटी दिखाने का वक़्त नहीं रह गया। किसी भी तरह से यहाँ पर ना गुस्सा खाना, गुस्सा करना, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, उन सब चीज़ों का वक़्त नहीं रह गया है। ये सभी सोच अब आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है और उसी सोच के बेस पर ये पर्सन यहाँ पर चुप भी बैठे हैं या चुप भी बैठी हैं। ठीक है? यानी कि ऑब्ज़र्व ज़्यादा करा जा रहा है, इमोशंस को कंट्रोल यहाँ पर ज़्यादा करा जा रहा है और बातों में कम आया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 4 ऑफ कप्स एंड आपका 8 ऑफ कप्स। चुप रहकर आपके पर्सन वर्क करने के मोड में व्यूअर्स बेसिकली अब जा चुके हैं या जा चुकी हैं। एज़ इन पहले जैसे आपके पर्सन के साथ ऐसा था ना व्यूअर्स कि ये ढोल ज़्यादा पीटते थे और जब ये ढोल पीटते थे या पीटती थी ना, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर कुछ और लोग ही यहाँ पर उठाते थे। जैसे कि जब दूसरों के घर में ढोल बजता है, तो नाचता कोई और है ना। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई हैं। ओवरऑल एनर्जी भी देखो यहाँ पर हर्मिट है कि आज देर रात आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर चुप रहकर अब जो भी ये लोग थे ना उनके नाटक को देख रहे हैं, ताकि ये किसी तरह से इनके करे गए इस नाटक को खत्म कर सके। जिनके नाटक में आपको भी फंसाया गया और जिनके नाटक में आपके पर्सन भी फंसे हैं या फंसी है। अब यहाँ पर आपके पर्सन जितना अपने आप में रहते हैं या रहती हैं, बजाय किसी और को सुनने के, क्योंकि उनकी बातें तो अब ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं या निकाल रही है ना व्यूअर्स, इस रीजंस के चलते। तो जितना ये अब अपने आप को आज रात भी और वैसे भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा समझ से समझ रहे हैं या समझ रही है ना, उतना इनका नाटक कैसे खत्म करा जाएगा उस विषय पर आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा गहन सोच करी जा रही है। हालाँकि इनकी सोच में उनका नाटक ऑलरेडी खत्म हो गया है, ये चीज़ें ज़रूर से देखी जा रही हैं। ठीक है? मैं देख रही हूँ और आपसे इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल ना आज देर रात आपसे कहने का क्या कर रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेक्स्ट मूव भी देखूँगी, तो वो भी मैं आपको देखकर बताऊँगी। ठीक है व्यूअर्स? व्यूअर्स के पर्सन इस सिचुएशंस के बेस पर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं या रख रही हैं? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो पहला है डिस्टरबेंस। तो अब आपके पर्सन भी आपको ना ये चीज़ें बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं, जो पहले आपको बताना नहीं चाहते थे, कि भई यहाँ पर ना अब उनकी बातें आपके पर्सन को डिस्टर्ब करती हैं। अब उनकी बातें आपके पर्सन को इरिटेट करती हैं और क्योंकि उनकी बातों की वजह से ही ना आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको खो दिया, आपसे दूर हो गए या हो गई। तो ये आपका पर्सन का खुद का आपको बताने का दिल है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ना जितना तुम्हारे करीब अपने आप को पा रहा हूँ या पा रही हो, तुम मुझसे दूर नज़र आ रहे हो, उतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा हूँ या जाती जा रही हूँ। ऐज़ एन मुझे ये लग रहा है कि जैसे मुझे अब डिफेंड करने वाला या डिफेंड करने वाली, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला या प्रोटेक्ट करने वाली कोई नहीं है या कोई नहीं यहाँ पर मेरे पास है। ट्रैप आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं उस वक़्त पे ये सोच रहा था या ये सोच रही थी कि तुम यहाँ पर जो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैप होकर रहो, और मुझे क्या पता था कि मैं खुद यहाँ पर ट्रैप्ड होकर रह गया या रह गई। एज़ एन मैं सिर्फ़ उन लोगों का एक्सपेरिमेंट था या थी। जैसे चूहों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, तो मैं उनकी सोच में वो चूहा या चूहिया ही था, तभी यहाँ पर मुझे ट्रैप्ड करा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, आपको कंडीशंस इसीलिए दी जा रही हैं ताकि आप इस रिश्ते में रहो। मुझे क्या पता था कि ये सब एक ट्रैप था। ठीक है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
इंट्रोवर्ट। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हो कुछ कहीं न कहीं कमी मेरी भी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बजाय चीज़ों को एक्सप्रेस करने के, एक्सप्रेसिव होने के, मैंने उन सब चीज़ों को ना छुपाया। मैंने उन सब चीज़ों को अपने मन में, ज़हन में रखा। अगर मैं उन चीज़ों को तभी उस वक़्त पे तुम्हारे सामने रख देता या रख देती ना, तो शायद आज मैं इस गिल्ट में, इस अफ़सोस में, इस तकलीफ़ में यहाँ पर नहीं होता या होती। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छाएँ आज रात रख रहे हैं या रख रही हैं। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खोया, और मैंने ऐसा खोया है, ऐसा नुकसान अपना कराया है जिसकी कहीं से भी कहीं भरपाई यहाँ पर नहीं होगी। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब तो मैं बस एक सजा काट रहा हूँ या सजा काट रही हूँ। एज़ एन मैंने जिन लोगों का साथ दिया, मैं उन लोगों के साथ रहकर बस सजा काटने की स्थिति में रह गया हूँ या रह गई हूँ। और मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं कई बार, तो जैसे कि ये सब तुम्हारी ही दिल से जो दर्द निकला, आह निकली, या तुमने जो अपने भगवान के सामने रोए, उस सभी चीज़ों का भगवान की तरफ से मुझे यहाँ पर अभिशाप लगा है। आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें मेरी तबीयत खराब कर रही हैं, ये सब चीज़ें ना मुझे कभी ये बोल रही है कि इस नाटक को ख़त्म करो, तो कभी मुझे यहाँ पर एक पछतावे की तरफ, यही सभी चीज़ें पहुँचा रही हैं। तो ये आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या आपके पर्सन की तरफ से रहेगा। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट मूव व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा डिवाइन। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो नेक्स्ट मूव तो क्लैरिटी आएगी, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के वे में आपकी तरफ ऑफर आएगा। ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में मेहनत करेंगे, लेकिन मुझे अभी भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। एज एन क्योंकि यहाँ पर आपने इस चीज को जाना कि इंसान दो नाव पर सवार रहने की चाह रखकर आपके साथ के रिश्ते से दूरियां बनाते रहे। उस रीजंस के चलते मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर ना, बजाय इस इंसान के ऑफर को लेने के, आप इस रिश्ते से यहाँ पर जाने का फैसला लोगे। ये पर्सन तो क्लैरिटी के चलते आपकी तरफ ऑफर लेकर बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, लेकिन आप यहाँ पर ना उस मेंटेलिटी में मुझे ज्यादा जाते हुए दिख रहे हो कि भाई आप मेहनत खुद से कर लोगे, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में नहीं यहाँ पर रहोगे या रहोगी। तो उस तरह की आगे अभी नेक्स्ट मुझे पॉसिबिलिटीज बनती हुई व्यूअर्स दिखी है। ठीक है, ऑफर हालांकि इनकी तरफ से बढ़ेगा आपकी तरफ, और लेकिन आप जैसे पहले क्या था ना, आप तुरंत से इनकी तरफ से जब कोई ऑफर बढ़ता था तो आप तुरंत से ले लिया करते थे या ले लिया करती थी। लेकिन अब आप ना इनके ऑफर को काफी ज्यादा मतलब एग्जामिन कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा उसका टेस्ट ले रहे हो, और उसके बेस पर यहाँ पर ना आप कोई फैसला लोगे। इस बार मुझे आप आगे ना कोई ऐसे ही तुरंत से जल्दी से इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेते हुए व्यूअर्स दिख रहे हो। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। जिन मेरे व्यूअर्स का मूलांक 1, 2, 8, 5 ये है, उन लोगों के केस में तो स्पेशली ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक कराइएगा, अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।